किस्मत ही खराब थी जो मेरी माँ ने तुमसे मेरी शादी कर दी। जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ एक दिन भी पेट भर कर भोजन नहीं मिला। तुम्हारा तो पेट नहीं कोई कुआं है, और मैं कुएं को कैसे भर सकता हूँ। बस कालू कौवे का इतना ही कहना था कि उसकी पत्नी गोरी कौवी पास में पड़ा झाड़ू उठाती है और उसे जोर जोर से मारना शुरू कर देती है। वो अपने पति जी की खूब पिटाई करती है। बस गोरी बस, जो होना था हो गया। बस यही दिन देखना था कि तुम मेरी पत्नी होकर मुझे झाड़ू से मारोगी। तो ना इतना गुस्सा दिलाया करो मुझे। मेरे पेट को कुआं कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? अब जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह सकता। मैं ये घोंसला और ये जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। तो जाओ, तुम्हें रोक कौन रहा है? मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। फिर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शाम तक आवारा फिर के आ जाएगा। पहले भी कई बार घर छोड़कर गया है। कालू कौवा उड़ते उड़ते दूसरे जंगल निकल जाता है। आज तो कालू सच में परेशान था और वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो ऐसे ही बैठा हुआ था कि उसे चक्कर सा आता है और वो नीचे गिर जाता है और उसके सर पर चोट आती है और वो बेहोश हो जाता है। रानो चिड़िया जो उसी जंगल में रहती थी वो उड़ते उड़ते वहाँ आती है। अरे इसे क्या हुआ? ये तो कोई कौवा है, इसके तो गहरी चोट आई है। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, इस कौवे की हमें मदद करना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा। और मुझे तो ये दूसरे जंगल का कौवा लग रहा है। कबूतर भैया, हम इसे उठाकर मेरे घर ले जाते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर कालू कौवे को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। मैंने पट्टी तो कर दी है, परंतु अभी तक इस कौवे को होश नहीं आई। जब चिड़िया और कबूतर दूसरी तरफ बैठे ऐसे बात कर रहे थे तो कौवे को होश भी आ जाती है, परंतु वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। चिड़िया, तुम भोजन की चिंता ना करना। जब तक ये कौवा ठीक नहीं हो जाता मैं इसका भोजन लाने में आपकी मदद करूँगा। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। जब तक कौवे को होश आएगी तब तक मैं अपने लिए और इस कौवे के लिए भोजन ले आती हूँ। ऐसा सोचते हुए चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। अब तो मैं इस गोरी की बच्ची को मजा चखा कर रहूंगा। मैं अब 2-4 दिन इस चिड़िया के घर में ही बीमार बनने का नाटक करूंगा। छत भी मिल गई और भोजन भी, और ढूंढ रही होगी अब गोरी मुझे पूरे जंगल में। मैं भी अब घर तभी जाऊंगा जब गोरी की अकल ठिकाने आ जाएगी। अब तो रात भी हो गई, ये कालू अभी तक नहीं लौटा। कहीं मेरा कालू जी सच में घर छोड़कर तो नहीं चला गया? आज मुझे भी कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। पता होता झाड़ू से ना ही मारती मैं अपने कालू जी को। ऐसे ही रात गुजर जाती है और कालू भी सोकर उठ जाता है और चिड़िया कालू से पूछती है, आप कल से बेहोश थे, आप वहाँ कैसे आए थे और आप कहाँ से आए हैं कौवे भैया? नाटक करता हूँ। कौवा? कौन कौवा? मैं तो एक तोता हूँ। मैं लाल मिर्ची लेने जा रहा था कि वहाँ गिर गया। फिर मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ कौन लाया था। ये क्या कह रहे हैं आप कौवे भैया? आप तोते नहीं कौवे हो। ऐसे ही कबूतर भी वहाँ आ जाता है। आ गया कौवा होश में चिड़िया बहन? कौवा होश में तो आ गया है, परंतु मुझे तो ऐसा लग रहा है ये अपनी जायदाद तो खो बैठा है। आप दोनों मुझे बार बार कौवा क्यों कह रहे हो? मैंने कई बार बोला है कि मैं एक तोता हूँ। प्लीज आप फिर से मुझे कौवा ना कहिए। मुझे कौवे बहुत बुरे लगते हैं। नहीं दोस्त, आप तोते नहीं कौवे हो, क्योंकि आपका रंग भी काला है और तोते का रंग तो हरा होता है। और देखो तो आपकी चोंच भी कितनी गंदी है, और गंदी चोंच कौवों की ही होती है। चलो कबूतर भैया, हम भोजन ले आए। जैसे जैसे इस कौवे का जख्म ठीक होगा इसे सब याद आ जाएगा। फिर चिड़िया और कबूतर भोजन लेने चले जाते हैं।
बड़ा आया मुझे गंदी चोंच बताने वाला। अपनी आंखें नहीं देखी इस कबूतर के बच्चे ने। वो तो मैं नाटक कर रहा था, वरना मैं जरूर बताता तुम्हें कि गंदी चोंच किसकी है। चलो अब आराम से सोते हैं, भोजन तो चिड़िया ले ही आएगी। दूसरी तरफ कालू की पत्नी